आज की कहानी लॉस एंजलिस हिस्ट्री की फेमस अनसुलझी कहानियों में से एक है। एक ऐसा केस जिसने वहाँ के लोगों को झकझोर कर रख दिया और एक डर का माहौल बना दिया। कहानी एक लड़की की जो अपने सपने पूरे करने के लिए लॉस एंजलिस आई थी, लेकिन यहाँ उसके सपनों के साथ साथ उसकी ज़िंदगी का भी अंत होने वाला था। कौन थी ये लड़की और क्या हुआ इसके साथ, आइए जानते हैं। इस केस की शुरुआत होती है 15 जनवरी 1947 को, जब बेटी और उसकी 3 साल की बेटी लॉस एंजलिस के एक अनडेवलप्ड पड़ोस से गुजर रहे थे। जब बेटी ने सड़क के किनारे खाली प्लॉट पर एक मैनीक्वीन देखा। करीब से देखने पर उसे पता चला कि ये एक लड़की का शरीर था जिसको 2 टुकड़ों में काटा गया था, जिसका एक हिस्सा सर से कमर तक और दूसरा कमर से पैरों तक था, और दोनों ही हिस्सों को एक खास पोज दिया गया था। जैसे ही बेटी को यह एहसास हुआ कि ये कोई टूटा हुआ पुतला नहीं बल्कि एक इंसान का शरीर है, और डर से कांप गई और उसने तुरंत ही अपनी बेटी को वहां से दूर किया और पास के एक घर से पुलिस को कॉल किया। क्राइम सीन को देखकर पुलिस भी काफी शॉक थी। लड़की का शरीर सर्जिकल एक्सपर्टीज से 2 हिस्सों में बांटा गया था, जिससे ये बात साफ थी कि हत्यारे को मेडिकल नॉलेज थी। शरीर को 2 हिस्सों में काटा गया था और खून की एक बूंद तक नहीं छोड़ी गई थी, और इतने अच्छे से सफाई की गई थी कि उसके जख्मों में क्लीनिंग ब्रश के बाल भी मिले, जिससे ये बात साफ थी कि उसे कहीं और मारकर वहां लाया गया था। लड़की को मौत से पहले और बाद में बहुत सी शारीरिक यातनाओं का सामना करना पड़ा था, जिसमें उसके चेहरे पर बनाया गया जोकर स्माइल भी शामिल था। हत्यारे ने चेहरे को होठों के दोनों साइड से कान की तरफ 3 इंच तक काटा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मौत ब्रेन हेमरेज की वजह से हुई थी, जो कि उसके सर पे किए गए कई हमलों की वजह से हुई थी। चेहरे और शरीर पे इतने जख्मों की वजह से लाश की पहचान के लिए एफबीआई ने फिंगरप्रिंट की मदद ली और लड़की की पहचान 22 वर्षीय एलिजाबेथ शॉर्ट के रूप में हुई। एलिजाबेथ शॉर्ट, जो कि बाद में ब्लैक डालिया के नाम से मशहूर हुई, एक 22 साल की एस्पायरिंग एक्ट्रेस थी जिसका जन्म 29 जुलाई 1924 को बॉस्टन मैसेच्यूसेट्स में हुआ था। वो अपनी खूबसूरती और आकर्षण के लिए जानी जाती थी। एलिजाबेथ ने अपनी शुरुआती ज़िंदगी काफ़ी मुश्किलों में गुजारी थी, क्योंकि उसके पिता जो एक स्टॉक ब्रोकर थे, उन्होंने स्टॉक मार्केट क्रैश में अपना सब कुछ खो दिया था और अपनी मौत का झूठा ड्रामा करके फैमिली को छोड़ दिया, जिसकी वजह से उसकी फैमिली को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन उसकी माँ ने हिम्मत दिखाई और एलिजाबेथ और उसकी बहनों को अकेले पाल पोस के बड़ा किया। जब एलिजाबेथ बड़ी हुई तो उसने मूवीज़ में सुकून ढूंढा, जिसने आगे चल के उसको एक्टिंग करियर में बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मुश्किलों के बावजूद एलिजाबेथ ने अपनी ज़िंदगी के फैसले बहुत सोच समझ कर लिए और अपने रिश्ते भी बहुत सोच समझ कर बनाए। एलिजाबेथ बहुत ही अट्रैक्टिव और खूबसूरत थी। ये एक चीज़ थी जिससे वो अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जानी जाती थी। बहुत से मर्द बस उसको देखने के लिए सड़क पर खड़े रहते थे, जो आज के ज़माने में गलत माना जाता है, पर उस वक्त गलत से ज़्यादा फ्लैटरिंग माना जाता था। लेकिन शायद उसके नसीब में जीते जी नाम और प्यार नहीं लिखा था। दुर्भाग्यवश उसका फियांसी, जो एक एयरफोर्स में था, वर्ल्ड वॉर 2 के एंड होने से बस 1 हफ्ते पहले प्लेन क्रैश में मारा गया, जिसने उसकी शादी और एक खुशहाल भविष्य के सपने तोड़ दिए। अपने खूबसूरत जेड ब्लैक बालों और एक्ट्रेस बनने की चाह की वजह से उसे ब्लैक डालिया का नाम दिया गया। एलिजाबेथ की पहचान तो हो चुकी थी, लेकिन पुलिस को उसके परिवार का कोई कांटेक्ट अभी तक नहीं मिला था। इसी बीच एक जर्नलिस्ट ने उसकी माँ का नंबर ढूंढ निकाला और उन्हें कॉल किया और कहा कि एलिजाबेथ ने एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता है, ताकि वो न्यूज़ आर्टिकल के लिए पर्सनल डिटेल ले सके। 10-15 मिनट तक पर्सनल डिटेल्स लेने के बाद जर्नलिस्ट ने अचानक बेटी की बेहद खौफनाक मौत का खुलासा किया, जो कि एक बेहद ही शर्मनाक हरकत थी, जिससे उसकी माँ पूरी तरह टूट गई। आप समझ सकते हैं कि एक माँ जो धोखे में रहकर अपनी बेटी के ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जीतने की खबर सुन खुशी खुशी उसकी पर्सनल डिटेल्स बता रही थी, उसे अचानक जवान बेटी की दर्दनाक हत्या का सच सुन कैसा लगा होगा। यह घटना आज भी एक क्रूरता की निशानी है, जो मानव व्यवहार और मीडिया एक्सप्लॉयटेशन के काले सच को दिखाती है। एलिजाबेथ शॉर्ट मर्डर इन्वेस्टिगेशन को बेहद चर्चा का विषय होने की वजह से बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। केस के हाई प्रोफाइल नेचर के कारण पुलिस के पास बहुत सारी लीड्स आई, जिनमें से ज़्यादातर बेकार साबित हुई। एक सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू तब आया जब उसकी बॉडी मिलने के 6 दिन बाद एक आदमी ने न्यूज़पेपर वालों को फ़ोन करके अपने आप को किलर बताया। उसने एलिजाबेथ के कुछ पर्सनल आइटम्स भेजने का वादा भी किया, जो 3 दिन बाद एक पैकेज में आए। उस पैकेज में एलिजाबेथ का बर्थ सर्टिफिकेट, आईडी, फोटोज़ और एक एड्रेस बुक थी। ये आइटम्स फिंगरप्रिंट हटाने के लिए गैसोलीन से साफ किए गए थे। थोड़े दिन बाद एक और हैंड रिटन नोट एलेज किलर की तरफ से आया, जिसमें उसने कहा कि वो पुलिस के सामने सरेंडर करेगा,
लेकिन बाद में वो अपनी बात से पलट गया। इस नोट का टॉन्टिंग टोन और सबूत ना छोड़ने में बढ़ती सावधानी किलर के कॉन्फिडेंस और चालाक दिमाग को दिखा रही थी। पुलिस ने, जिसमें 750 से ज्यादा डिटेक्टिव शामिल थे, 50 से ज्यादा झूठे कन्फेशंस की इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन किसी में भी कोई मेजर प्रोग्रेस नहीं मिली। इन्वेस्टिगेशन वहीं अटक गई थी, जबकि किलर हमेशा एक कदम आगे लगता था, पुलिस का मजाक उड़ाता और पब्लिक को डराता हुआ। ये घटना 1947 में 30 दिन तक हेडलाइंस में बनी रही। केस पर काम करने के लिए 1000 से ज्यादा लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स लगाए गए थे। ये लॉस एंजलिस के इतिहास का सबसे मशहूर अनसॉल्व्ड मर्डर केस है, जिसमें सब कुछ था। एक खूबसूरत विक्टिम, एक चालाक और सनकी किलर और एक रियल लाइफ क्राइम मिस्ट्री जो कई फिल्म मेकर्स के लिए इंस्पिरेशन बनी। पर इतनी मेहनत के बाद भी जो एलए की हिस्ट्री में सबसे बड़ी थी, ये मर्डर ऑफिशियली 78 सालों से अनसॉल्व्ड ही है। एलिजाबेथ शॉर्ट को आखिरी बार 9 जनवरी की सुबह लॉस एंजलिस के बिल्टमोर होटल में जिंदा देखा गया था। उसकी म्यूटिलेटेड बॉडी 6 दिन बाद पाई गई। उसके गायब होने और मौत के बीच के वक्त को लेकर अलग अलग थियरीज हैं। कुछ लोग मानते हैं कि उसे कई दिनों तक बंदी बनाकर टॉर्चर किया गया, जबकि कुछ का कहना है कि उसके गायब होने के तुरंत बाद ही उसे मार दिया गया और उसकी बॉडी को बाद में म्यूटिलेट किया गया। ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता चलता है कि कुछ इंजरीज, जैसे कि उसके चेहरे के कट्स और सर के जख्म, तब लगे जब वो जिंदा थी। ये साबित करता है कि उसकी मौत से पहले उसे टॉर्चर सहना पड़ा। किलर के एक्शन, जैसे बॉडी को केयरफुली 2 टुकड़ों में काटना बिना किसी इंटरनल ऑर्गन को नुकसान पहुंचाए और बॉडी को एक विजिबल एरिया में खास तरीके से पोज करके रखना, ये दिखाता है कि वो चाहता था कि बॉडी जरूर डिस्कवर हो। इन सब से ये साफ है कि किलर को अपनी हरकतों को अंजाम देने में काफ़ी वक्त लगा, जो एक लंबे और भयानक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को दिखाता है। इस मामले में वैसे तो सैकड़ों लोगों से पूछताछ हुई, जिसमें 300 से ज़्यादा डॉक्टर्स भी थे, लेकिन कुछ लोग मेन सस्पेक्ट्स माने गए। ब्लैक डालिया केस के मेन सस्पेक्ट में से एक था रॉबर्ट रेड मैनली, जो एक फॉर्मर आर्मी सोल्जर था और मेंटल हेल्थ इश्यूज की वजह से डिस्चार्ज किया गया था। रेड की एलिजाबेथ शॉर्ट से मुलाकात उसकी मौत से लगभग 1 महीना पहले हुई थी और दोनों कैजुअली डेट कर रहे थे। 8 जनवरी एलिजाबेथ के डिसअपीयरेंस से 1 दिन पहले उनकी आखिरी मुलाकात हुई थी, जिसके बाद एलिजाबेथ ने अपने घर वापस जाने वाली बस मिस कर दी थी, जिस वजह से उन्हें सैन डिएगो के एक होटल में रात बितानी पड़ी। अगली सुबह रेड ने एलिजाबेथ को लॉस एंजलिस ड्रॉप किया और वही दिन था जब एलिजाबेथ को आखिरी बार जिंदा देखा गया। पुलिस ने इनिशियली रेड को टारगेट किया क्योंकि वही उसके साथ आखिरी बार देखा गया था, लेकिन रेड ने 2 पॉलीग्राफ टेस्ट दिए और पास किए। उस जमाने के लिए सिग्निफिकेंट एविडेंस था। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के अलावा पुलिस को रेड के खिलाफ कोई भी सॉलिड प्रूफ नहीं मिला था। सालों बाद एक स्ट्रेंज कोइंसिडेंस हुआ जब रेड की मौत अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग से गिरने की वजह से 39 साल बाद उसी दिन हुई जब एलिजाबेथ के साथ उसकी आखिरी मुलाकात हुई थी। मार्क हैंसन लॉस एंजलिस का एक अमीर और वेल कनेक्टेड सोशलाइट था, जो एक नाइट क्लब का मालिक था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो एलिजाबेथ के मर्डर का एक सिग्निफिकेंट सस्पेक्ट माना गया। हैंसन पर शक इसलिए गया क्योंकि उसका एलिजाबेथ के प्रति एक ऑब्सेसिव इंटरेस्ट था और रिजेक्शन एक मोटिव हो सकता था। हैंसन ने एलिजाबेथ को रोमांटिकली प्रपोज किया था, लेकिन वो बार बार उसके एडवांसेस को रिजेक्ट करती रही, जो एक वायलेंट रिएक्शन का कारण बन सकता था। ये भी थ्योरी है कि हैंसन ने खुद मर्डर नहीं किया, बल्कि लेस्ली डिलन, जो कि एक फॉर्मर मॉर्चुरी असिस्टेंट था, उसके थ्रू इस मर्डर को एग्जीक्यूट करवाया। डिलन का हैंसन से कनेक्शन था और उसके पास मेडिकल नॉलेज होने के कारण वो इस क्राइम को अंजाम दे सकता था। अक्सर ये भी कहा गया कि हैंसन ने अपने पैसे और पावरफुल कनेक्शंस का इस्तेमाल करके इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस किया, यहाँ तक कि एलएपीडी को ब्राइब करके अपने और डिलन के ऊपर से इन्वेस्टिगेशन हटवा दिया। डिलन के पास क्राइम सीन के कुछ ऐसे डिटेल्स थे, जैसे एलिजाबेथ के रोज टैटू के बारे में, जो कभी पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं हुई थी, जिसने उस पर और शक बढ़ा दिया। जॉर्ज हॉडल एक इंटेलिजेंट इंसान था जिसने 15 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन उसकी मोरालिटी क्वेश्चनेबल थी। एक प्रोफेसर की वाइफ के साथ अफेयर के कारण उसे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। जॉर्ज एक गायनेकोलॉजिस्ट था जो सेक्सुअल डिजीजेस और सीक्रेट अबॉर्शन में स्पेशलाइज्ड था। एलए में वो एक वेल्दी और वेल कनेक्टेड आदमी था। उसका सडन हाउस पार्टी के लिए फेमस था, जिसे क्राइम और अय्याशी का अड्डा माना जाता था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने उसके घर में चुपके से ईव्सड्रॉपिंग डिवाइसेस लगाए थे और अगले 40 दिन तक 24 घंटे रोज डिटेक्टिव डॉक्टर हॉडल की प्राइवेट कन्वर्सेशन सुनते रहे। ये एक्चुअली लाइव माइक्रोफोन्स थे जो घर में छुपाए गए थे, जिनके ट्रांसक्रिप्ट्स भी की फाइल में है।
एक टाइम पर जॉर्ज होटल को ये कहते हुए सुना गया था कि अगर मान लो मैंने ब्लैक डालिया को मारा भी हो तो वो लोग प्रूव नहीं कर सकते। अब वो मेरी सेक्रेटरी से बात नहीं कर सकते क्योंकि वो मर चुकी है। सेक्रेटरी का नाम रूथ था और उसकी मौत की वजह ड्रग ओवरडोज थी। इन सब के बावजूद भी 1950 में डीए ने अचानक जॉर्ज होटल की इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी थी। यहाँ ये जानना जरूरी है कि 1949 में LAPD एक करप्ट डिपार्टमेंट था जो स्कैंडल्स और पुलिस और गैंगस्टर्स के कनेक्शन से घिरा हुआ था। LAPD अब ये मान चुकी है कि एलिजाबेथ शॉर्ट के मर्डर के बाद से इस केस का लगभग सारा फिजिकल एविडेंस गायब हो गया है। पुलिस को पता नहीं कैसे, पर सारे डॉक्यूमेंट्स, इंटरव्यू रिकॉर्ड्स एंड इन्वेस्टिगेशन फाइल्स गायब हो गई हैं, जिससे ये लगभग तय है कि LA का सबसे फेमस अनसॉल्व्ड मर्डर शायद कभी सॉल्व नहीं हो पाएगा। हम कभी नहीं ये जान पाएंगे कि एलिजाबेथ शॉर्ट को किसने मारा। क्या जॉर्ज हर्डल ब्लैक डालिया किलर था या नहीं, ये हम नहीं कह सकते। पर 1950 में जब डीए ने जॉर्ज हर्डल की इन्वेस्टिगेशन बंद की थी, उसके कुछ दिन बाद ही उसने यूएस छोड़ दिया था और 40 साल बाद वापस आया जब ये केस ठंडा हो चुका था। एलिजाबेथ शॉर्ट का केस एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है जो मीडिया फ्रेंसी, फ्लॉड इन्वेस्टिगेशन और ह्यूमन नेचर के डिस्टर्बिंग एस्पेक्ट्स को सामने रखता है। 78 साल बाद भी ब्लैक डालिया की कहानी एक चिलिंग रिमाइंडर है कि कुछ मिस्ट्रीज कभी सुलझती नहीं है।